हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने क्यों नहीं आते हैं? अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुत समस्या चल रही है, फिर भी भगवान नहीं आ रहे हैं। ऐसा लोगों के दिमाग में चलता रहता है, ये प्रश्न अक्सर उठता रहता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान कैसे भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। आते तो हैं, भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। साधु के कल्याण के लिए और दुष्टों के नाश के लिए मैं आता हूँ, हमेशा आता हूँ, बार बार आता हूँ। तो एक अवतार हैं भगवान के जिनका नाम है नरसिंह। नरसिंह अर्थात आधा शरीर उनका नर का था और आधा शरीर उनका सिंह का था, लायन। तो एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जिसको अगर आप करेंगे तो आपका बहुत कल्याण हो जाएगा। आपको कभी डर लगता हो तो कर सकते हैं, या बिना डर के भी कर सकते हैं, रोज करना चाहिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदीं शरणं प्रपदे नरसिंहमदीं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेणखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपुतनुमृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय। यदि आप साउथ में अहोबिलम जाएंगे तो वहाँ आपको नरसिंह भगवान के मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे, 10 मंदिर हैं मेरे ख्याल से, पहाड़ के ऊपर। तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। ये जो अभी हमने भजन गाया, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। नमस्ते नरसिंहाया, हे नरसिंह अवतार, हे नरसिंह भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। और आप कौन है? नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद ददायिने, आप प्रहलाद को आनंद देते हैं। प्रहलाद को आप आनंद देने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं? हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलटङ्कानखालये। हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता का नाम था, और वो थे तो पिता, परंतु प्रहलाद के साथ बहुत बुरा व्यवहार किए थे वो। प्रहलाद भगवान के भक्त थे, विष्णु भगवान के, और हिरण्यकशिपु को ये पसंद नहीं था कि मेरा बच्चा विष्णु का नाम ले, हरि का नाम ले। वो चाहते थे कि ये मुझे भगवान समझे, मेरा नाम जपे अपने राज्य में सब जगह। वो तो हिरण्यकशिपु ने तो अपने बल के ऊपर स्वर्ग लोक तक को जीत लिया था, वहाँ से भी देवताओं को भगा दिया था, और अपने नाम का अपनी प्रतिमा लगा के मंदिर बनाया था हिरण्यकशिपु ने, और चाहता था कि सब लोग वहीं पर उसकी पूजा करें और भगवान विष्णु की पूजा कोई नहीं करें। कथा तो बहुत लंबी है, परंतु इसमें हम नरसिंह भगवान की प्रार्थना के ऊपर बल देंगे। तो हिरण्यकशिपु को भगवान, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत सताया, मारने की कोशिश की जान से, तब भगवान प्रकट हुए और उसको मार दिए। कैसे मार दिए? कि
नाखूनों से मारे, नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिए। शीलटंका नखालय। और भगवान कहाँ है? इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। हर जगह भगवान है। पहले तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे उपाय किए। उनको पहाड़ से फेंका, हाथी के द्वारा कुचलवाया, सांप के जहाँ पे बहुत सारे सांप हैं वहाँ पे फेंक दिया। फिर उसके बाद गरम तेल के जलते हुए कढ़ाई में उबाला, विष पिलाया, तीर भाला बर्छा इससे मरवाया। परंतु प्रहलाद महाराज की रक्षा हर समय भगवान करते गए। थक गया हिरण्यकश्यपु, लेकिन फिर भी क्रोधित बहुत ज़्यादा था और कह रहा है प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज बहुत छोटे बच्चे थे, 5 साल के, कि तुम्हारा भगवान कहाँ है बोलो। तो बोले सब जगह है। तो सब जगह मतलब इस खंभे में, हाँ उस खंभे में, हाँ उस खंभे में। अरे हर खंभे में इसका भगवान है। तो वो खंभे को ही सोचा कि हम मारेंगे और भगवान मर जाएंगे। जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं, जिन्हें विश्वास नहीं होता है, वो सोचते हैं हम भगवान को मार सकते हैं, भगवान मेरे जैसा ही कोई आदमी है, वो हमसे थोड़ी ऐसा नहीं है कि उसके पास इतनी शक्ति हो सकती है, वो हमें कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो हिरण्यकश्यपु भी वही समझता था और उसने बहुत ज़ोर से प्रहार किया खंभे के ऊपर और भगवान प्रकट हो गए। क्यों भगवान खंभे से प्रकट हो गए? क्योंकि तब वो समय आ गया था जब भगवान उसको मारना चाह रहे थे कि हाँ अब हम इसको मार देंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब मेरे भक्त को, जब ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं हमेशा भगवान से कि बचाइए, बहुत तबाही मच रही है, तो भगवान कहते हैं हाँ जब मेरे भक्त को ये बहुत सताएगा तब मैं इसको मारने के लिए प्रकट होऊंगा। तो जब प्रहलाद को बहुत ज़्यादा सताया तब हिरण्यकश्यपु जब खंभे के ऊपर प्रहार किया तो भगवान खंभे में से निकले। तो ये समझने वाली बात ये है कि भगवान हर कण कण में रहते हैं। आप सुने होंगे ये बात कि कण कण में भगवान है, तो ये सच है। भगवान कण कण में रहते हैं और जब उनकी इच्छा होगी प्रकट होने की तो कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप भगवान को ढूंढ के मंदिर में जाएंगे तो सिर्फ भगवान मंदिर में ही प्रकट होंगे। नहीं, भगवान मंदिर में रहते हैं एक विशेष प्रकार के अवतार के रूप में, जिनको हम विग्रह का अवतार कहते हैं, अर्चा विग्रह। परंतु भगवान की इच्छा होगी तो वो आकाश, जमीन, धरती, पत्थर, लोहा, सोना की किसी भी स्थान से प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान हर कण में परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। जब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को बहुत सता रहा है और अब इसको सज़ा देनी ज़रूरी है, तो भगवान खंभे से प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान का जब अवतार हुआ तो हिरण्यकश्यप बहुत चालाक था। उसने बहुत सारे वरदान मांग के रखे थे कि हम ज़मीन पे नहीं मारे जा सके, हमें कोई धरती पे नहीं मार सके, हमें कोई आकाश में न मार सके, दिन में नहीं मार सके, रात में नहीं मार सके, देवताओं के द्वारा नहीं मर सकूं। ऐसे बहुत सारे वरदान मांग के रखे थे, पर फिर भी भगवान ने अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, तो भगवान ने इसको जंघे पे रखा और चौखट पे बैठे भगवान, जो कि घर भी नहीं था, बाहर भी नहीं था, घर और बाहर दोनों में कहीं नहीं मारा जा सकूं। और सारे उसके शर्तों को इंटैक्ट रखते हुए भगवान ने उसके पेट को चीर डाला नाखूनों से, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र दोनों से नहीं मारा जा सकूं, ऐसा उसने वरदान ले लिया था। तो भगवान ने नाखून से मार दिया। नाखून को आप अस्त्र शस्त्र नहीं कह सकते हैं। और भगवान मनुष्य और शेर दोनों का इकट्ठा रूप लिया, तो न जानवर है न मनुष्य है, ऐसा भगवान ने रूप लिया। तो कितना भी चालाकी करे असुर, भगवान के पास उसको मारने के लिए उपाय है, बहुत सारा उपाय है। तो भगवान ने उसके पेट को फाड़ डाला। इसके बाद कहते हैं तो भगवान सब जगह है, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। जिधर मैं जाता हूँ उधर भगवान है। नरसिंह भगवान की आपने देखा कि भगवान तो खंभे से प्रकट हो गए। इसके साथ साथ जितने भी भगवान के रूप हैं वो सब प्रकट हो सकते हैं, अगर आप श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो आपके सामने भगवान आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने 2-4 साल पूजा किया, भगवान आके सामने खड़े हो जाएंगे। नहीं, ये तो हमारे कई जन्मों का प्रयास होता है। जब हम शुद्ध भक्त होते हैं तो भगवान हमको दर्शन देते हैं। पर
छोटी छोटी कुछ मात्रा में भी भक्ति करने से आपको रियलाइजेशन होगा कि भगवान आपको मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, रियलाइजेशन तो होगा आपको। शुरू में भी थोड़ी भी भक्ति करेंगे तो भी आपको भगवान हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। तो हिरण्यकश्यपु को दलित कहा जा रहा है, दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम। जैसे एक छोटे से भौरे को कुचल दिया जाता है अपने नाखूनों से, उसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि भृंगम, तनुभृंगम, छोटा सा भौरे के समान भगवान ने हिरण्यकश्यपु को कुचल दिया। और भगवान ने केशव भगवान स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान कृष्ण नरहरि का रूप लिए। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, इनकी हम आराधना करते हैं, इनका हम गाते हैं यही भजन। तो हमारे जो भी हमारे चारों तरफ बाधाएं हैं, विघ्न हैं, वो नष्ट होते हैं। जैसे आप गणपति जी का करते हैं, हनुमान जी का करते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी हमें रक्षा प्रदान करते हैं, वो भी महान वैष्णव हैं। और जो भी हमारे चारों तरफ कुछ गलत चीज़ हमें विषम परिस्थिति हमारे चारों तरफ पैदा हो जाए, या हमें संकट मोचन है ना, भगवान है, हनुमान जी हैं। इसी तरह विघ्नहर्ता गणपति जी हैं। इसी तरह नरसिंह भगवान है जो हमें हमारे कष्टों से हमको बचाएंगे, विघ्नों से हमें बचाएंगे। तो हर व्यक्ति को नरसिंह भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। अहो विलम्ब में आपको कभी इच्छा हो तो दर्शन करने जाइए। वहाँ पे वो खंभा है जिस खंभे से प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान, मगर बहुत ऊंचाई पे है, पहाड़ पे आपको चढ़ना पड़ेगा। और नीचे भी 9 मंदिर हैं, टोटल 10 मंदिर हैं वहाँ पे नरसिंह भगवान की। तो वो प्रकट स्थल है नरसिंह भगवान का। वहीं पर हिरण्यकश्यपु का महल था, वहीं पर प्रहलाद महाराज की पाठशाला भी थी। सब आपको देखने को मिलेंगे यदि आप दर्शन करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। और आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको अच्छा लगा ऐसी सुनना छोटे भक्त की कथा प्रहलाद महाराज की। ये बहुत पहले की घटना है, ये अभी की घटना नहीं है। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों जय विजय थे, भगवान के द्वारपाल थे, जो इस दुनिया में भगवान के साथ लीला करने के लिए ही असुर का रूप लेकर आए। उनको वो थोड़ी सी अलग कथा है। उनको श्राप दिया था सनक आदि ऋषियों ने, तो वो रावण कुंभकर्ण भी वही थे, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष भी वही थे, शिशुपाल और दंतवक्र भी वही थे। ऐसे वो अलग अलग रूपों में आए और भगवान के साथ उन्होंने युद्ध किया। तो भगवान को भी युद्ध करने के लिए कोई चाहिए जो बराबर का होना चाहिए। तो भगवान अपने पार्षदों को ही इस रूप में भी बुलाते हैं जब भगवान यहाँ आते हैं। तो हम ये शिक्षा ग्रहण किए कि भगवान कण कण में हैं, और आप डरिए नहीं थोड़ा भी। आप भगवान का भजन करिए और आपको सब जगह भगवान दिखाई देंगे। दुष्ट उनके सामने वैसे ही कुचल दिए जाएंगे जैसे हिरण्यकश्यपु को कुचल दिया था भगवान ने। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।